नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रेट के फॉर्म हैं वो आज से भरना शुरू हो गए हैं। 11 जनवरी से 8 फरवरी 2021 रात 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ विद्यार्थियों को एक दो चीजों को लेकर के डाउट था कि सर बीए में 50% चाहिए, हमारे 45% है, काफी लगातार क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको और इन जो है इनके बारे में बता देता हूँ कि कितने परसेंट आपको बीए में चाहिए। अगर बीए में नहीं है, एमए में हो तो भी काम हो जाएगा, कितने परसेंट उसमें चाहिए, या जैसे अलग अलग जो भी इससे संबंधित बिंदु हैं। तो अच्छे से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये फॉर्म आपको भरना कहाँ से है। कुछ विद्यार्थियों को मिल नहीं रहा था, आज बता रहे थे कि सर कहाँ फॉर्म कैसे भरेंगे। तो जो राजस्थान एजू बोर्ड वाली वेबसाइट है, ये आपके सामने ये साइट लिखी हुई है, वेबसाइट राज एजू बोर्ड .rajasthan.gov.in/रीट 2021। ये वेबसाइट है, ये देखिएगा। जब आप rajeduboard.rajasthan.gov.in जब ये लिखेंगे तब साइट ओपन होगी। उसमें यहां पर आपको दिखेगा रीट 2021। आपको इस रीट 2021 पर जो है वो क्लिक करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे रीट 2021 पर, तो क्लिक करते ही ये इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां ये रजिस्टर्ड एंड जनरेट फीस चालान फॉर रीट 2021, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म रीट 2021। तो यहां से आप इधर जो अपना फॉर्म भर पाएंगे। और ये इधर जो डिटेल में सारी जानकारी है, ये प्रेस विज्ञप्ति रीट 2021 जो पहली बार विज्ञप्ति अभी आई थी वो, और आज जो डिटेल में आई है वो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्म भरने से संबंधित, तो उसकी जो क्वेरी है उससे संबंधित ये पीडीएफ है। सैंपल ये किस प्रकार से फॉर्म आपका भरा जाएगा, तो वो एक सैंपल के तौर पर है। ये रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस है और ये रीट लेवल सेकंड का सिलेबस है। तो ये देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। 11 तारीख से यानी 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे इसमें। और वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है वो है 14 अप्रैल। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल। और मॉर्निंग में जो है 10 से 12:30 बजे आपका लेवल सेकंड का एग्जाम होगा। और उसके बाद 2:30 से 5 बजे लेवल फर्स्ट का एग्जाम होगा। अब बाकी ये फॉर्म वगैरह आपको भरना है, कैसे भरना है, तो मैंने आपको बता दिया इस वेबसाइट पे। अब देखिए जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि बीए वगैरह में आपके कितने परसेंट चाहिए, लेवल सेकंड के मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट के विद्यार्थियों को तो कोई डाउट नहीं होगा इस तरह का। सेकंड के जो विद्यार्थी हैं, लेवल सेकंड के विद्यार्थी, उनको यह है कि उनके ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए। तो ये सब चीजें यहां लिख रखी है, मैं आपको एक साथ ये सारा बता देता हूं इसमें। देखिएगा जो लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं, आप मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। जो लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं, जो सेकंड लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड किया है, उनके ग्रेजुएशन में सामान्यतया ये नियम है कि आपके 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, सामान्यतया आपके 50% होने चाहिए, लेकिन आपको 5% की छूट इसमें मिलेगी। यानी 45% वाले भी ये एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से? जितने भी जो अलग अलग कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% की छूट है। यानी बीए के अंदर जो है आपके 45% नंबर जो है वो होने चाहिए। अब यानी 50% इनको जरूरी नहीं है। इनके ग्रेजुएशन में अगर आपके 45% भी हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या है जो है उनमें आपको इसी प्रकार की छूट प्राप्त है। जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जनरल कैंडिडेट वगैरह हैं, तो उनको कहां कहां छूट है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई की अधिसूचना 27/9/2007 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष या स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। और यही सेम चीज जम्मू कश्मीर से, जहां से अगर जिन्होंने बीएड वगैरह किया हो, यानी ये पहला नियम क्या है कि अगर 27 सितंबर 2007 से पहले
आपने बीएड के लिए एडमिशन अगर ले लिया था तो आपके न्यूनतम प्रतिशत की कोई भी इस तरह की जो है इसमें नहीं है। आपके कितने परसेंट हो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर 27 सितंबर 2007 से पहले आपने अगर इनमें प्रवेश ले लिया था बीएड के अंदर, तो एक तो ये है 2007 से पहले। दूसरा नियम ये है कि जिन्होंने 2007 यानी 27 सितंबर 2007 और 31 अगस्त 2009 के बीच में अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है, यानी 7 से 9 के मध्य इन तारीख के बीच में अगर आपका एडमिशन कहीं हो चुका है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, ये जैसे जम्मू से विद्यार्थी बीएड करके आते थे, अगर इनके बीच में आपने कहीं भी एडमिशन लिया है 27 सितंबर 2007 से 31 अगस्त 2009 के मध्य, तो भी आपको जो है वो न्यूनतम 45% जो है वो नंबर चाहिए। वहां आपको 50% की आवश्यकता नहीं है, यहां भी आपको 5% की छूट है। अगर 7 से 9 के मध्य ये जो डेट लिख रखी है इनके बीच में आपने कहीं भी बीएड में अगर एडमिशन ले लिया था तो फिर आपको 50% की बाध्यता नहीं है, लेकिन 45% की बाध्यता रहेगी। कम से कम इतने नंबर तो आपको चाहिए। और अगर मान लीजिए 2007 से पहले की बात करें तो उस समय अगर आपने बीएड में प्रवेश लिया था तो आपके न्यूनतम नंबर जो है ये 45 के, या किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपका होना चाहिए इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा जो नियम है, 31 अगस्त 2009 जारी होने के बाद अगर आपने बीएड के जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो फिर आपको न्यूनतम 50% प्राप्तांक की बाध्यता रहेगी। अगर 2009 31 अगस्त 2009 के बाद अगर आपने कहीं भी बीएड की है, एडमिशन लिया है, तो फिर आपको न्यूनतम 50% की आवश्यकता होगी। फिर चाहिए आपने ये जो जम्मू कश्मीर से यहां से विद्यार्थी बीएड करते थे वो नियम सबके लिए बराबर है वो। और इसके अंतर्गत भी 5% की छूट है, और ये मैं आपको बता चुका हूं इन कैटेगरी में अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। और एक इसमें छूट इन्होंने और दी है, वो इन्होंने इसी बार दी है, वो ये है कि अगर बीए में आपके 50% नहीं भी हो, बीए से मेरा मतलब है बीए बीकॉम बीएससी, आप इस तरह से समझिएगा, बीए बीएससी बीकॉम, अगर आपके उसमें 50% नहीं भी है और आप इनमें से कोई भी ऐसी जो है इनमें वो नहीं है जिसमें आप किसी में आते हो कि आपको 5% की छूट मिले, और अगर आपके फिर भी 50% से कम है, मान लीजिए 47% है और आप एक जनरल स्टूडेंट हैं और आप इनमें से कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें आपको छूट मिले, लेकिन आपके एमए के अंदर अगर आपने एमए एमकॉम या एमएससी कर रखा है और उसमें अगर आपके कम से कम 50% हैं तो फिर यहां आपको जो है वो इससे मिनिमम जो 50% की रिक्वायरमेंट है उससे छूट मिलेगी। अगर आपने एमए एमकॉम एमएससी कर रखा है मास्टर डिग्री और उसमें अगर आपके न्यूनतम 50% हैं तो फिर चाहे बीए में अगर आपके कम भी हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जो बीए वाला है वो उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उसमें मिनिमम आपको कोई 50 चाहिए या ऐसा है। अगर एमए के अंदर आपके 50% हैं कम से कम तो फिर आपको इधर बीए के अंदर जो न्यूनतम वाला है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक में बीए या एमए के अंदर जो है एक में कम से कम 50 होने चाहिए। तो ये अलग अलग जो चीजें हैं मैंने आपको समझा दी। और फिर भी अगर आपके नंबरों को लेकर के कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा, जो रूल है वो मैंने आपको समझा दिए। अब अगर इसमें अगर आप कहीं भी आएंगे तो फिर आप फॉर्म भर पाएंगे, और अगर इसमें इस तरह से अगर आप नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत है फॉर्म भरने में। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम अर्हक अंकों का निर्धारण, यानी रीट के अंदर भी आपको न्यूनतम कुछ नंबर लाने पड़ेंगे। हालांकि ये एक दिन इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है डिटेल वाले में। तो सामान्य या जो सामान्य अनारक्षित जो होते हैं जनरल कैंडिडेट, नॉन टीएसपी हो या टीएसपी हो, आपको 60% अंक जो है वो लाने ही पड़ेंगे रीट में अभी। यानी जो 25 अप्रैल को आपका रीट का एग्जाम है तो उसमें न्यूनतम जनरल कैंडिडेट को कम से कम 60% नंबर तो लाने ही होंगे। फिर वो आगे का है कि कितनी जो है वो आपकी कट ऑफ जाती है, 75% जाएगी, 80 जाएगी, 85 जाएगी, लेकिन न्यूनतम इतने नंबर आपको लाने जरूरी हैं। एसटी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उसमें जो नॉन टीएसपी है उनको मिनिमम 55% लाने हैं, इतने लाने जरूरी हैं।
अगर इससे कम आ गए तो फिर तो दौड़ से बाहर ही है। और जो टीएसपी विद्यार्थी हैं उनमें एसटी कैटेगरी के टीएसपी विद्यार्थी को न्यूनतम 36% नंबर होने चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनको न्यूनतम 55% नंबर लाने इसमें जरूरी होंगे रीट में। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, तो इन सभी को भी 50% रीट के अंदर कम से कम नंबर लाने जरूरी होंगे। दिव्यांग निशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति न्यूनतम 40% अंक आपको लाने जरूरी होंगे। शहर या जनजाति के व्यक्ति तो न्यूनतम जो है 36% नंबर आपको रीट में लाने जरूरी हैं। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें नीचे और जोड़ा है, अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल्ड एरिया के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। ये तो एसटी जो यहां पर है अनुसूचित जनजाति, इसमें सारे विद्यार्थी आगे जो एसटी के हैं यानी अनुसूचित जनजाति के हैं। लेकिन यहां स्पेशल लिखा है जो अनुसूचित क्षेत्र हैं शेड्यूल्ड एरिया, वहां के एसटी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% नंबर जो है वो लाने जरूरी होंगे। यानी शहरी या जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनके बराबरी ये न्यूनतम 36% रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाकी फॉर्म वगैरह कैसे भरना है वो इस ये जो है पूरा विज्ञापन इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ध्यान से फॉर्म भरिएगा, कोई भी गलती होती है तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो जो नंबर वाला था मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर वाला आप वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए। देखिए वैसे सामान्यतः जो बीए है उसमें सेकंड लेवल के विद्यार्थियों लेकिन न्यूनतम आपको 50% नंबर होने चाहिए आपके बीए में, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी। और अब इसमें 5% की छूट आपको मिल सकती है। कब मिलेगी? एक तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो, पहली बात तो ये। दूसरी, अगर आपने 27 सितंबर 2007 से 31 अगस्त 2009 के मध्य इस समय अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया हो तो भी आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी 45% जरूरी होंगे। और इसके अलावा अगर 2007 से पहले अगर आपने एडमिशन लिया है 27 सितंबर 2007 से पहले, तो फिर आपको न्यूनतम वाली जो है ऐसी कोई भी बाध्यता कहीं भी नहीं है। फिर आपका वो बीए बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए बस। और 2009 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है 31 अगस्त 2009 बीएड में, तो फिर वहां यह है कि आपको न्यूनतम 50% नंबर लाने होंगे। लेकिन इसके अलावा और भी छूट है। कैसे? अगर मान लीजिए बीए में नंबर आपके बहुत कम है लेकिन एमए, एमकॉम या एमएससी आपने कोई भी मास्टर डिग्री कर रखी है और वहां अगर आपके 50% हैं मिनिमम नंबर, तो फिर आपको बीए में या इसमें इधर बीए, बीकॉम, बीएससी में न्यूनतम नंबर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर मास्टर डिग्री में आपके आ गए, ये नियम इन्होंने इस बार जोड़ा है मास्टर डिग्री वाला। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इससे संबंधित। और इसके साथ ही देखिएगा जो बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं, तो बीकॉम वाले विद्यार्थियों को रीट लेवल सेकंड एसएसटी में शामिल किया है इन्होंने। और इन्होंने एक जो नई यूनिट जोड़ी है इसमें बीमा बैंकिंग वाली, वो भी इसी हिसाब से जोड़ी है कि बीकॉम वाले विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं और उनको इसमें शामिल एसएसटी वाले में किया गया है। तो इसलिए बीमा बैंकिंग वाली एक नई यूनिट जोड़ी है इसमें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फिर भी अगर आपके कोई डाउट वगैरह होते हैं, पहले आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, फिर अगर कोई डाउट हो तो आप लिखिएगा, फिर देखेंगे कोई समाधान उसका। लेकिन पहले आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और जो नियम है वो सब आपके सामने है, ये सारा इन्होंने लिख दिया है इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।